इस कहानी में हम आगे देखेंगे कि जेठालाल कैसे अचानक शैतान बेताल में बदल जाता है और गोकुल धाम वाले जेठालाल का ये राज पता लगने के बाद जेठालाल के साथ क्या करेंगे। क्या जेठालाल सबको मार देगा या कोई आएगा जेठालाल बेताल से गोकुल धाम को बचाने। ये देखने के लिए वीडियो एंड तक देखो। लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि इतने भाई हमारा वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एक लाइक मुझे 100 गुना मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। ये कहानी जेठालाल के बचपन से शुरू होती है, जब जेठालाल एक 5 साल का बच्चा था और चंपकलाल के गांव में रेडियो की दुकान थी। तब जेठालाल के दादाजी यानी जयंतीलाल जी भी जिंदा थे। अब जयंतीलाल और जेठा खेतों में चले जाते हैं, तो जेठालाल खेलते खेलते जंगल में चला जाता है। जंगल में जाते ही जेठालाल एकदम से चिल्लाता है। जेठे की चिल्लाने की आवाज सुनकर जयंतीलाल घबरा जाते हैं और जेठालाल की तरफ भागते हैं। लेकिन जेठालाल बेहोशी की हालत में थे। अब जयंतीलाल को समझ नहीं आ रहा था कि जेठा को कैसे होश में लाए। वो हर कोशिश कर रहे थे जेठालाल को जगाने की, लेकिन जेठालाल की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। तभी वहाँ से एक साधु जा रहे थे। जयंतीलाल साधु से विनती करते हैं कि प्लीज मेरे जेठा को बचा लो। साधु को देखते ही पता चल चुका था कि जेठालाल को क्या हुआ है, तो साधु कुछ मंत्र पढ़ते हैं और जेठा के ऊपर पानी छिड़कते। पानी छिड़कते ही जेठा अचानक गहरी सांस लेता है और अपने आंखें खोल देता है। ये देखकर जयंतीलाल खुश हो जाता है और साधु को बोलता है कि बोलिए महाराज जी, आपको इसके बदले में क्या चाहिए। तब साधु जयंतीलाल पर भड़क जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इतना ध्यान रखो कि ये बच्चा फिर से किसी भी जंगल में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। याद रखना वो फिर से आएगा इसे लेने, वो जरूर आएगा। ये बोलकर साधु वहाँ से चला जाता है। साधु की बात सुनकर जयंतीलाल भी कसम खा लेते हैं कि वो जेठे को आज के बाद किसी भी जंगल में कदम भी नहीं रखने देंगे। और फिर जेठे और जयंतीलाल घर पर चले जाते। अब जयंतीलाल बहुत परेशान थे, उन्हें जेठे की चिंता हो रही थी। तभी चंपक वहाँ आ जाते हैं और जयंतीलाल से बोलते कि क्या हुआ बापूजी, आप परेशान दिख रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तब जयंतीलाल जो हुआ सब चंपक को बता देता है और चंपक से वचन लेता है कि वो जेठा को गांव से कहीं दूर ले जाएगा और कभी जंगल में जाने नहीं देगा। अब ऐसे करते करते कुछ साल निकल जाते और जयंतीलाल भी ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। जेठालाल की भी शादी हो चुकी थी और चंपकलाल भी गाँव छोड़कर मुंबई निकल जाते। अब जेठालाल भी गांव छोड़कर मुंबई में गोकुलधाम सोसाइटी में आ चुके थे, तो चंपकलाल भी टेंशन फ्री हो चुके थे। उन्हें लगता था कि चलो अब जंगल का किस्सा यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी, क्योंकि अगले ही दिन गोकुलधाम में भिड़े बाहर घूमने जाने की प्लानिंग करता है। भिड़े का प्लान था कि वो सबको एक बढ़िया जंगल में पिकनिक पर ले जाने वाला था, क्योंकि ये टप्पू सेना की जिद थी। तो भिड़े रात को सोसाइटी मीटिंग बुलाता है और सबको बोल देता है कि वो लोग कल पिकनिक पे जाने वाले हैं और सभी का आना अनिवार्य है। तो सभी लोग भिड़े को हाँ बोल देते हैं और मीटिंग यहीं पर समाप्त होती है। अगले दिन सोसाइटी में एक बड़ी सी बस आती है। सब गोकुलधाम वाले भिड़े को बोलते हैं कि पिकनिक पर हम कहाँ जा रहे हैं। तब भिड़े सबको सरप्राइज है बोलकर सबको गाड़ी में बिठा देता है और बस निकल पड़ती है। अब बस को चलते चलते 4-5 घंटे हो जाते हैं और वो लोग एक रेन फॉरेस्ट में एंटर करते हैं। भिड़े सबको आवाज देता है कि दोस्तों हम लोकेशन पर पहुंच चुके थे, सामने एक ढाबा था, तो बस ढाबे पे रुक जाती है। तभी सब लोग बस से नीचे उतरकर बाहर देखते हैं। बाहर जंगल देखकर चंपकलाल डर जाता है और जेठा को बोलता है कि खबरदार जेठा, अगर तुमने जंगल में एक कदम भी रखा तो। तब जेठालाल बापूजी को बोलता है कि बापूजी, हम यहाँ खास जंगल देखने ही तो आए हैं और हम आज जंगल में ही कैंपिंग करने वाले। क्यों, सही बात है ना भिड़े। तब भिड़े भी हाँ बोल देता है और सब लोग चंपक को समझाते हैं कि हमारे साथ और भी लोग हैं जो कैंपिंग करने वाले हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है चाचा जी। यह बोलकर सभी लोग जंगल में एंटर करते हैं और अपना अपना कैंप लगा देते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन चंपक को अभी भी डर लग रहा था। थोड़ी देर में रात होती है तो सब लोग जंगल में खाना बनाते हैं और खाना खाकर आराम करने अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। अब रात के 2 बज चुके थे और सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी जेठालाल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जेठालाल नींद से उठकर बाहर जाके देखता है, बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा था। वो आदमी जेठालाल को जंगल के अंदर बुलाता है। जेठालाल अब पूरी तरह उसके बस में था, तो जेठालाल जंगल में चला जाता है। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सब लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि आज उनको जंगल घूमना था। तभी दया देखती है कि टप्पू के पापा अपने कैंप में नहीं है, तो दया घबरा जाती है और बाहर आकर सबको बता देती है। दया की बात सुनकर चंपक भड़क जाता है और भिड़े को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि हम लोग जंगल में नहीं जाते, लेकिन तूने हमारी बात नहीं सुनी। देख मेरा जेठा कहाँ चला गया है। यह बोलकर चंपक रोने लगता है।
चंपक की ऐसी हालत देखकर सभी जेठालाल को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद भिड़े को जेठालाल एक पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में मिल जाता है। भिड़े जल्दी से सोडी और पोपटलाल को बुलाता है और वो लोग जेठालाल को उठाकर कैंप ले जाते हैं। कैंप में डॉक्टर हाथी जेठालाल को देखते हैं। हाथी को जेठालाल की हार्ट बीट सुनाई नहीं देती, तो हाथी भाई बोलते हैं कि जेठालाल को तुरंत बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। तो सभी लोग बस में फटाफट चढ़ जाते हैं। बस अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि जेठालाल अचानक से उड़ जाता है और बापूजी को आवाज देकर बोलता है कि बापूजी हम कहाँ जा रहे हैं। जेठालाल की आवाज सुनकर बापूजी की जान में जान आती है और वो जेठा को ताई ढक करके बोलते हैं, जेठा तो ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तब जेठालाल बोलता है कि मुझे क्या हुआ था और आप लोग कहाँ जा रहे हो। तब भिड़े जेठालाल को जो हुआ सब बता देता है और अब बस सीधे गोकुलधाम लेने को बोल देता है। सबको लग रहा था कि चलो ये किस्सा यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर में बस गोकुलधाम पहुंच जाती है तो सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जेठालाल को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तब बापूजी बोलते हैं कि क्या हुआ जेठा, तुझे भूख लगी है क्या। तब जेठालाल भी हाँ बोल देता है, लेकिन जैसे ही दया जेठालाल के सामने खाना रखती है वैसे ही जेठालाल खाना साइड में ढकेल कर बोलता है कि मैं बाहर जाकर आता हूँ। ये बोलकर जेठालाल घर से बाहर निकल जाता है। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ता देखकर जेठालाल की भूख बढ़ जाती है और वो अपने बेताल रूप में आ जाता है। बेताल रूप में आते ही जेठालाल कुत्ते का शिकार कर लेता है और उसका ब्लड चूस लेता है। अब जेठालाल का पेट भर चुका था तो जेठालाल फटाफट घर जाता है और सो जाता है। अगले दिन जेठालाल सुबह सुबह उठकर दुकान के लिए निकल जाता है। दुकान में नट्टू काका और बागा थे। जेठालाल के दुकान में आते ही बागा को एक अजीब सी महक आती है और बागा को लगता है कि जरूर सेठ जी में कुछ प्रॉब्लम है। यही पता लगाने के लिए बागा जेठालाल को गोडाउन में काम है बोलकर जेठालाल को धूप में खड़ा कर देते हैं। धूप में आते ही जेठालाल का शरीर जलने लगता है। जेठालाल को चटके लग रहे थे। तभी जेठालाल भाग के गोडाउन में चले जाते। अब बागा को समझ आ चुका था कि सेठ जी को क्या हुआ है, तो बागा फटाफट गोडाउन को अंदर से बंद कर देता है और बोलता है कि जाग जा बेताल, दिखा अपना असली रूप। ये बोलते ही बागा और जेठालाल दोनों बेताल में बदल जाते हैं। जेठालाल अपने सामने बागा को बेताल रूप में देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि बागा तू भी, और ये कब से। तब बागा बोलता है कि पूरे 120 सालों से, और सिर्फ मैं ही नहीं नट्टू काका भी। ये सुनते ही जेठालाल को चक्कर आ जाती है। बागा बोलता है कि अब आपको कुछ नहीं होगा, ना आपको दर्द होगा ना आपको थकान होगी, लेकिन हाँ धूप में मत निकलना। शुरू में धूप हमें सताती है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर बागा जेठालाल को खून पिलाता है। तो जेठालाल बागा से बोलता है कि बागा हमारा कोई दुश्मन नहीं है क्या। तब बागा बोलता है कि है ना सेठ जी, हमारा दुश्मन एक भेड़िया है। अगर एक बार भेड़िए ने आपका खून पी लिया तो हम सबको वो जान से मार देगा। तो सेठ जी भेड़िए से बचकर रहना। ये बोलकर बागा दुकान में चला जाता है। थोड़ी देर में रात हो चुकी थी और जेठालाल भी अपने घर आ चुके थे। जेठालाल के घर आते बापूजी जेठालाल को बोलते कि आ जा जेठिया, खाना खाने बैठ जा। अब जेठालाल ये खाना खा नहीं सकता था तो जेठालाल बहाना बनाते हुए खाने से मना कर देता है। अब चंपक को जेठालाल पर डाउट हो चुका था और दया भी बापूजी से बोलती कि बापूजी टप्पू के पापा कुछ बदले बदले लग रहे हैं। तो चंपक दया के साथ एक प्लान बनाता है जेठा पर नजर रखने का। अब रात के 2 बज चुके थे और बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। तभी जेठालाल नींद से उठ जाता है और बालकनी से छलांग लगाकर सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाता है। ये सब चंपक और दया चुपके से देख रहे थे। जेठालाल कुत्ते के पास जाता है और कुत्ते को काट ही रहा था कि तभी अय्यर बीच में आ जाता है। अय्यर को देखकर जेठालाल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अय्यर हंसते हंसते बोलता है कि बेताल आखिरकार तू मिल ही गया। ये बोलकर अय्यर जेठालाल को बुक्का मार के वैम्पायर के रूप में आ जाता है। इधर जेठालाल भी बेताल के रूप में आके अय्यर के साथ हाथापाई करने लगते हैं। जेठालाल अय्यर से ज्यादा ताकतवर था तो अय्यर सिर्फ मार खा रहा था। इतने में बबीता भी अय्यर को ज्वाइन करती है। अब जेठालाल अकेला था तो अय्यर और बबीता जेठालाल पर भारी पड़ रहे थे कि तभी जेठालाल के पीछे से 2 शैतान निकलते हैं। वो थे नट्टू और बागा, और फिर दोनों अय्यर और बबीता पर धावा बोल देते हैं। अब अय्यर और बबीता डर के मारे वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन चंपकलाल और दया नीचे आकर सबको बुला लेते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होगा, क्या बापूजी सब सोसाइटी वालों को सच बता देंगे या फिर अय्यर और बबीता अपनी गैंग लेकर आएंगे और जेठालाल से बदला लेंगे। अब ये देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर मैक्स गेमर भाई की तरफ से आई है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो नीचे कमेंट कर देना, हम आपकी स्टोरी पर जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।